अप्रैल 2023 के फर्स्ट वीक में बैंक के बारे में एक खबर वायरल हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि बैंक ने अनक्लेम्ड डिपॉजिट के फॉर्म में 35,000 करोड़ के आसपास रुपए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिए और इस 35,000 करोड़ में करीब 10 करोड़ 24 लाख के आसपास अकाउंट होल्डर इन्वॉल्व थे। उसके बाद एक खलबली मच गई थी और लोगों का कहना था कि बैंक को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बैंक ने कोई प्रयास नहीं किया या और बहुत सारी बातें थी। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी अनक्लेम्ड डिपॉजिट के बारे में और हम जानेंगे ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या होता है, इसके क्या प्रावधान हैं और रिसेंटली 2-3 दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस समस्या को सॉल्व करने के लिए कौन से प्रावधान, कौन से प्रोविजन दिए हैं, कौन से गाइडलाइन इशू की है। जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक में दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट, एक टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में सेविंग और करंट अकाउंट होते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट के कॉन्टेक्स्ट में सेविंग और करंट अकाउंट के वो खाते जो खाते पिछले 10 साल से ट्रांजैक्ट नहीं हुए हैं, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, उन खातों के बैलेंस को अनक्लेम्ड डिपॉजिट में डाला जाएगा। ऑपरेशन नहीं होने का मतलब नहीं कोई पैसे उसमें जमा हुए हैं, नहीं कोई पैसे उसे निकाले गए हैं, इंटरेस्ट जो क्रेडिट हो रहे हैं उसको छोड़कर वो माना जाता है कि वो बैंक इंड्यूस ट्रांजैक्शन है, वो डिपॉजिटर ने जमा नहीं किया है। और इसी तरह टर्म डिपॉजिट के केस में फिक्स डिपॉजिट जिस दिन मैच्योर हुआ है उसके मैच्योरिटी के 10 साल के अंदर तक यदि उन पैसों को वापस नहीं लिया गया है तो उन खातों के बैलेंस को भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट में डाल दिया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 35,000 करोड़ और खाते करीब 10 करोड़ 24 लाख के खाते थे, जिनको कि रिजर्व बैंक के DEA मीन्स डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में डाल दिए गए हैं, जो कि यूज किए जाते हैं डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। अनक्लेम्ड डिपॉजिट के बारे में दो प्रावधान है। पहला प्रावधान सेक्शन 26 ऑफ द BR एक्ट, जिसके अनुसार एवरी कैलेंडर ईयर के लास्ट डे को जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट की स्थिति होगी, इसकी सूचना रिजर्व बैंक को उनके प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अनुसार 30 दिनों के अंदर देनी पड़ेगी। दूसरी है कि ये पैसे कब ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ये 26A ऑफ द BR एक्ट के प्रावधान के अनुसार इसमें यह कहा गया है कि जिस दिन अनक्लेम्ड डिपॉजिट 10 साल या उससे अधिक हो जाते हैं, उसके 3 महीनों के अंदर डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे इंटरेस्ट सहित। हालांकि मई 2014 में इस संबंध में RBI ने एक नई गाइडलाइन इशू की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस दिन 10 साल या उससे अधिक डिपॉजिट अनक्लेम्ड हो जाए उसके 30 दिनों के अंदर ये रकम अपने ब्याज सहित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर करनी पड़ेगी, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट के प्रमोट करने के लिए खर्च करेगी। इस संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 दिन पहले इस अनक्लेम्ड डिपॉजिट को सेटल करने के लिए एक कैंपेन स्टार्ट किया है और उस कैंपेन का नाम है 100 डेज 100 पेज। इसके अनुसार एक उन्होंने वेबसाइट डेवलप किया है, सेट किया है और इस कैंपेन के अनुसार हर एक बैंक को अपने डिस्ट्रिक्ट में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हर एक बैंक को अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप 100 जो क्लेमेंट्स होंगे, जो अनक्लेम्ड डिपॉजिटर्स होंगे, उसको सेटल करना है। मींस उसके डिपॉजिटर्स को, ओरिजिनल डिपॉजिटर्स या उसके लीगल ईयर जो है उसको ढूंढना पड़ेगा और उसको सेटल करना पड़ेगा। हमें इसमें 2 चीजों को देखना होगा। पहला कि बैंकर इस कैंपेन को किस हद तक पूरा कर पाते हैं, क्योंकि बैंकर की कुछ अपनी समस्याएं हैं, स्पेसिफिक समस्याएं, स्पेशल समस्याएं जो नॉन बैंकर्स को इसका एहसास नहीं हो सकता है। नंबर 2, यदि बैंकर ने इस कैंपेन के लक्ष्य के हिसाब से 100% लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, यानी हर एक बैंक अपने डिस्ट्रिक्ट में 100 डिपॉजिटर्स का अकाउंट सेटल कर लेता है, तो उस परिस्थिति में जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में करीब 766 डिस्ट्रिक्ट हैं और मान के चलें कि 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और 8 प्राइवेट सेक्टर बैंक औसतन हर जिले में हैं, मतलब 20 बैंक हर जिले में हैं और ऑल 20 बैंक्स 766 डिस्ट्रिक्ट्स में 100 अकाउंट सेटल करते हैं, तो ये करीब 15-16 लाख के आसपास का अकाउंट सेटल होगा। ये उस कंडीशन में जब बैंक ये 100% इस लक्ष्य को प्राप्त कर ले। और जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि 35,000 करोड़ अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो हैं उसमें टोटल अकाउंट होल्डर्स इन्वॉल्व हैं करीब 10 करोड़
24 लाख। इसका मतलब इस कैंपेन के 100% सफल होने के बाद भी कुल डिपॉजिटर्स की संख्या अनक्लेम्ड डिपॉजिटर्स की संख्या 10 करोड़ से ऊपर ही रहेगी।